Hello my YouTube family, good morning and welcome back to another new vlog. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है राधा अष्टमी। मेरा कल फास्ट था, आपने मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखा होगा, संतान सातवें वाला। तो संतान सप्तमी का फास्ट था मेरा कल, और डायरेक्ट आज भी मेरा फास्ट है बिकॉज आज है राधा अष्टमी। मैं सुबह जल्दी से नहा लिया है सुबह जल्दी से, बिकॉज आज मुझे करना है राधा जी का और कृष्ण जी का अभिषेक। हमारे घर में राधा कृष्ण जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, तो मुझे करना है उनका अभिषेक बिकॉज सिर्फ पूरे घर में मैंने राधा अष्टमी का फास्ट रखा हुआ है। चल फटाफट से हो जाते हैं रेडी और चलते हैं अभिषेक करने। और मैं कल मार्केट तो गई थी, आपको पता है, आपने पिछले व्लॉग में देखा था। तो मैं राधा जी के लिए न्यू कपड़े, उनका मेकअप का सामान एंड उनकी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ ख़रीद के लेकर आई हूँ। वो आपको आज इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। फटाफट से चलते हैं और करेंगे आज राधा जी का श्रृंगार। देन आफ्टर उनका श्रृंगार करने के बाद ही हम कुछ खाएंगे, फिर हम लगाएंगे उनको भोग। मैंने कहीं पर पढ़ा है कि उनको रबड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब प्रिय है। तो मैंने बाबू को कॉल करके बोल दिया है रबड़ी लाने के लिए, बिकॉज़ मुझे रबड़ी बनानी नहीं आती है। मैं बाहर से मंगा के राधा जी को भोग लगाने वाली हूँ। आफ्टर दैट उसी की प्रसादी हम लोग लेंगे। लेट्स गो, चलते हैं। तो अभी फटाफट से मैं आ गई मंदिर में, और पहले कर लेते हैं मंदिर की सफाई, बिकॉज़ भगवान जी को नहलाएंगे और पूजा तो बाद में होगी। पहले मंदिर की सफाई ज़रूरी है, और मैं रोज़ नहाने के बाद ही मंदिर की सफाई करती हूँ। तो यहाँ पे हमने गणेश जी भी बैठाए हैं, आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा। तो पहले हम गणेश जी की पुरानी जो कल की माला है वो सब उतार के रख देते हैं। फिर आज जो नई माला आई है वो हम उनको पहनाएंगे। फिर जो भी कल के फूल वूल हैं वो मैं झाड़ देती हूँ पूरा। और यहाँ पर मैं करने लग गई मंदिर की सफाई। क्या है, हमारा मंदिर ना बहुत छोटू सा है, इसलिए हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो उस मंदिर में नहीं आ पाते। इसलिए मंदिर के बगल से जो एक और अलमारी है, हमने लड्डू गोपाल को और अपने राधा कृष्ण को वहाँ विराजमान किया है। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं इस छोटे वाले मंदिर की क्लीनिंग कर देती हूँ, देन फिर वहाँ की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि एक साथ दोनों की क्लीनिंग करने में ना बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। तो पहले यहाँ की क्लीनिंग करके जितने भी भगवान जी हमारे मंदिर में विराजमान है उनकी पूजा करते हैं। और यहाँ मम्मी भी आ गई पूजा करने। मम्मी पीछे जो मंदिर है हमारे घर के पीछे, वहाँ पूजा करने गई रखी थी। अभी फटाफट से पहले मैं मंदिर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ और फिर मैं नहलाती हूँ भगवान जी को। तो यहाँ पर मैं सारे भगवान जी को नहला चुकी हूँ। फटाफट से अब कर लेते हैं ये वाले मंदिर की सफाई। मतलब मंदिर तो एक ही होता है घर में, लेकिन क्या है, वो छोटा मंदिर है ना, तो हमारे लड्डू गोपाल जी इस मंदिर में नहीं आ पाते। इसलिए फिर हमने अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे एक अलमारी है मंदिर के साइड से, वहाँ पे हमने अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा कृष्ण जी को विराजमान कर लिया। तो मैं भगवान जी के कपड़े झाड़ के रख रही थी, और फिर उनको नहलाएंगे धुलाएंगे, अच्छे से उनका श्रृंगार करेंगे। और आज राधा अष्टमी है, तो राधा जी का श्रृंगार तो आप देखेगा कि मैं किस तरीके से राधा जी का श्रृंगार करती हूँ। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है, मन में शांति आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आपको आगे का ब्लॉग पूरा दिखाया। तो देखिए, ये मैंने कर दिया है पूरा मंदिर साफ़। ये जो चौकी है इस पर बैठेंगे लड्डू गोपाल जी, और ये जो एक आसन है बड़ा सा, इस पर बैठेंगे हमारी राधा जी और कृष्ण जी। और पर्सनली ये वॉल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले तो ये सिंपल थी, लेकिन अब मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। हमारे लड्डू गोपाल जी इतने बड़े हैं कि ये किसी भी चीज़ में नहीं आते सिवाय परात के। तो बस इन सबको मैंने बिठाया परात में, और सबका करेंगे अभिषेक। तो पहले हम दूध डालेंगे, फिर दही डालेंगे, देन फिर शहद, चीनी, घी एंड गंगा जल, जितनी भी चीज़ें अभिषेक में लगती है ना, वो सब मैंने इकट्ठी करके अपने पास रख ली थी। और भगवान जी को इससे अच्छे से स्क्रब करेंगे। हमारे भगवान जी का बर्थडे है, तो उनको थोड़ा सा पैम्पर करना तो बनता है। तो जैसे हम खुद को पैम्पर करने जाते हैं, वैसे ही हम अपने भगवान जी को भी पैम्पर करें। तो फटाफट से हमारे भगवान जी को अच्छे से नहलाते हैं, और नहला के बिल्कुल गोरा कर देते हैं। खैर, हमारी राधा रानी तो गोरी थी, लेकिन हमारे कृष्ण कन्हैया को भी आज हम गोरा कर देंगे। तो फटाफट से हम करते हैं भगवान जी का अभिषेक, आप देखिए, और नहलाते हैं फिर भगवान को। और लड्डू गोपाल को नहलाने में ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली अपने दिल का भाव बता रही हूँ। मतलब जो एक श्याम प्रेमी होता है, जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है, उसका एक भाव ये होता है कि वो ये समझ के सेवा नहीं करता है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। मतलब मैं तो ये समझ के सेवा करती हूँ कि वो मेरे
लड्डू गोपाल जी हैं, मतलब कोई वस्तु नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, वो जीव हैं। तो वो हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं। जैसे मैं नायरा को नहलाती हूँ, तैयार करती हूँ और नायरा की पूरे दिन देखभाल करती हूँ, उसको खिलाना पिलाना सब कुछ करना, तो ऐसे ही मैं लाला का भी ध्यान रखती हूँ। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि वो एक मूर्ति है, मतलब मुझे तो मेरे तो प्राण बसते हैं उनमें। एक पूरी एक शब्द में कहा जाए तो जैसे नायरा में मेरे प्राण बसते हैं, वैसे लाला में भी मेरे प्राण बसते हैं। और ये देखिए, मैंने अपने लाला को नहला धुला के अच्छे से रेडी कर दिया है। मुझे लाला को तैयार करना बहुत पसंद है। मतलब मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ ना, तो लाला के कपड़े, लाला की ज्वेलरी, जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, सब खरीद के लाती हूँ। इतने सारे कपड़े हैं ना लाला के पास, आप विश्वास नहीं करोगे। इतनी सारी ज्वेलरी है, इतने सारे अलग अलग स्टाइल के बाल हैं मेरे लाला के, घुंघराले हैं, छोटे बाल हैं, लंबे बाल हैं, बहुत सारे तरीके के बाल हैं, बहुत सारी तरीके की ज्वेलरी है। और कपड़े तो इतने हैं ना, इतने कि अगर मैं हफ्ते भर बदल बदल के पहनाऊँ ना, तो भी कपड़े ना ख़त्म हो। तो ये मैं लाला की आज फिर से नई ज्वेलरी लेकर आई थी, जो मैं खोल के देख रही थी। तो ये खुलने के बाद कुछ ऐसी लग रही थी कि मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैं लाई थी लाला के लिए, तो फिर लाला को पहनाना तो बनता है। और मैं लाला के लिए इयररिंग्स भी लाई थी। मैं आपको दिखाऊंगी जब लाला पूरे अच्छे से तैयार हो जाएगा, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि लाला को मैंने कैसे तैयार किया और लाला के लिए मैं क्या क्या लेकर आई थी। तो और फाइनली अब आ गया बारी हमारी राधा रानी जी का। जन्मदिन तो आज उन्हीं का है और उन्हीं का नंबर सबसे लास्ट में आया है। सो आज हमने राधा रानी जी के लिए न्यू ड्रेस लेकर आए हैं, वो भी नीले कलर की, क्योंकि उनको नीलांबर धारी कहते हैं और कृष्ण जी को कहते हैं पीताम्बर धारी। तो चलिए आगे का व्लॉग आप इंजॉय करिए।
तो फाइनली ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी का लुक। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे लड्डू गोपाल जी का लुक और राधा रानी का लुक कैसा रहा। और ये मैंने छोटे लड्डू गोपाल जी को भी न्यू ड्रेस पहनाई है। और फाइनली अब राधा रानी दिखाती हूँ आपको अपनी। सो थोड़ा सा वेट और कीजिए, फटाफट से मैं कांच को ओपन करती हूँ। और ये देखिए हमारी राधा रानी जी कितनी प्यारी कर रही हैं। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और ये देखिए मैंने आरती भी कर दी है। आरती का ब्लॉग शूट मैंने नहीं किया। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मुझे खुशी मिलेगी अगर आप सब लोग कमेंट में राधे राधे लिखेंगे। फिर से आप लोगों को राधा अष्टमी की एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। और हाँ, ये ब्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट जा रहा है तो उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।